बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमेरात 16 फरवरी है। अक्सर ये मिसाल दी जाती है, कहा जाता है कि वो मुक्का जो आपको लड़ाई के बाद याद आए वो आपको अपने मुंह पर मार लेना चाहिए, या फिर वो मिसाल दी जाती है कि अब पछताए क्या होवत जब चिड़ियां चुग गई खेत। कुछ इसी किस्म का मामला है रूस और पाकिस्तान के दरमियान। आपको मालूम है कि बड़ी बात चल रही है कि अब जो मौजूदा हुकूमत है वो कह रही है कि हम भी रूस से सस्ता तेल, सस्ती गैस जो है वो दरामद कर लेंगे। लेकिन ये कहानी बड़ी दिलचस्प है, बड़ी अजीब है। रूस की तरफ से जो बड़ा बयान सामने आया है वो हमें बताता है कि जब आप कीमती मौका आपके हाथ आए, आप उसको गंवा दें, तो बार बार ये अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आपका दरवाज़ा नहीं खटखटाती। एक साल पहले की बात है, आज 16 फरवरी की हम बात कर रहे हैं। अगर आप गुज़श्ता साल इसी हफ्ते के यानी कि 16 फरवरी से 24 फरवरी के दरमियान के अखबारात उठाएं तो आपको पता चलेगा कि वो वक्त था जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत ये वाइब्स दे रही थी कि हम रूस जा रहे हैं और रूस से सस्ता तेल, सस्ती गंदम, सस्ती गैस दरामद करने की बात की जाएगी। ये बात इमरान खान साहब ने बहुत खुलकर अपने जलसों में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, अपने मीडिया इंटरेक्शंस में कहीं, और बहुत सारे लोग उस पर खुश भी थे कि ऐसा हो जाएगा। लेकिन मामला उसके बरक्स हुआ। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि उस वक्त रूस फंसा हुआ था। रूस यूक्रेन पर चढ़ाई की तैयारी कर चुका था। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक ने रूस पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी। अब जब उसके ऊपर पाबंदियां लगी, उन्होंने कहा कि हम रूस की मुआशी नाकाबंदी करेंगे। बड़े बड़े बिजनेसेस क्लोज डाउन होना शुरू हो गए। रूस के असासे मुंजमद कर लिए गए। उनके जो ओलिगार्क्स हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके ऊपर पाबंदियां लगा दी गई। फिर उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की कैप्स लगाई गई। उनके साथ कारोबार ख़त्म किया गया। बहुत सारे ममालिक ने कहा कि अब, और ख़ास तौर पर अमेरिका ने इस एफर्ट को लीड किया कि जो अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक हैं, ख़ास तौर पर यूरोप, वो कट डाउन करे, रूस से तेल और गैस ख़रीदना बंद करे, कम करे। और ये करने के का जो एंड ऑब्जेक्टिव था उनका वो ये था कि रूस जो है वो अपनी इकॉनमी चलाता है, वो डिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा पैसा उसके पास आता है अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, LNG, गैस, ख़ाम तेल, खुर्दनी तेल, मुख्तलिफ़ किस्म की जो अशिया जो एक्सपोर्ट करता है, उसको कट डाउन करने के लिए डायरेक्टली अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की तरफ से टारगेट किया गया। अब रूस उस वक्त फंसा हुआ था। रूस को मालूम था कि ये जो सप्लाई चेन्स टूटेंगी, जब ये ममालिक ऑर्डर देना बंद करेंगे तो उसको दूसरी मंडियाँ तलाश करनी है, उसको दीगर ममालिक, बड़े बड़े ममालिक तलाश करने हैं जो ऑयल जो है बाहर से इंपोर्ट करते हैं। उनकी डिपेंडेंस है दूसरे ममालिक पर, और उन मार्केट्स को टैप करने के लिए रूस ने उस वक्त, क्योंकि ये उस वक्त बहुत, आपको याद होगा कि बहुत गर्मा गर्मी थी, बहुत आप समझेंगे फास्ट पेस डेवलपमेंट्स थी, तो रूस ने बहुत सारे ममालिक को ये कहा कि हम आपको हैविली डिस्काउंटेड प्राइसेस के ऊपर ऑयल जो है वो फराहम करने के लिए तैयार हैं, आपको हम खाम तेल फराहम करेंगे। बहुत सारे ममालिक ने उसका फ़ायदा उठाया। चाइना की जो इंपोर्ट्स हैं रूस से वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इंडिया जो बहुत ही मामूली तेल इंपोर्ट करता था, बहुत कम मिकदार में खाम तेल, क्रूड ऑयल जो है वो रशिया से इंपोर्ट करता था। इंडिया की जामनगर, रिलायंस और दीगर जो ऑयल रिफाइनरीज़ हैं, उनकी स्टेट ओन्ड और प्राइवेट जो ऑयल रिफाइनरीज़ हैं, उन्होंने तेल, गौतम अडानी की ऑयल रिफाइनरी हो या फिर अंबानीज़ की, उन्होंने मंगवाना शुरू कर दिया, और इंडिया ने तो उसको री एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया। सऊदी अरब ने ऑर्डर्स दिए, UAE ने ऑर्डर्स दिए, यानी कि जो खुद दुनिया में तेल के बड़े सप्लायर्स हैं उन्होंने भी रूस का खाम तेल हैविली डिस्काउंटेड प्राइसेस पर लेना शुरू कर दिया। उसको रिफाइन करने के बाद उन्होंने उससे पैसा बनाना शुरू कर दिया। और यहाँ पर हम खेल रहे थे अपॉइंटमेंट, और हुकूमत खेल रहे थे। खान साहब की हुकूमत चली गई। पहले तो इस हुकूमत ने, जाहिर है कि एक वाज़े प्रेशर तो मौजूद था अमेरिका के कि ऐसा कोई फैसला ना किया जाए। इस हुकूमत ने टाल मटोल से काम लिया। पहले इन्होंने इंक्वायरी शुरू करवा दी। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात ही नहीं थी, रूस के साथ ऐसी कोई बातचीत नहीं चल रही थी। फिर एक वो लेटर फिर सामने आ गया हमाद अजहर साहब का, लेकिन जाहिर है कि अभी कोई माहिदा नहीं हुआ था, मामलात अभी टेंजेबल नहीं हुए थे। अभी तो ये बात सामने आई थी खान साहब की, क्योंकि हुकूमत जा रही थी, उन्होंने एज अ स्लोगन इसको प्री मेच्योर वक्त में उन्होंने अनाउंस कर दिया। उन्होंने तो बता दिया, क्योंकि इट वाज वन ऑफ द फैक्टर्स के खान साहब की हुकूमत गई वो रूस वाले मामले पे जो उन्होंने विजिट किया, तो मौजूद जो हुकूमत आई PDM की, उन्होंने फिर नारेबाजी शुरू कर दी, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी कि जनाब ऐसा कुछ था नहीं। और जाहिर है कि जब आप वक्त गुजर जाता है, अब हम तकरीबन 1 साल उस वक्त से आगे आ चुके हैं, और रूस अब उस पोजीशन में नहीं है जिस पोजीशन में आज से 1 साल पहले था।
सऊदी अरब उसका साथ दे रहा है। आलमी मार्केट में जो ओपेक प्लस रशिया है, मैं अक्सर अपने वीडियोस में बता चुका हूँ, वो अब मिलकर फैसले कर रहे हैं, उसकी प्रोडक्शन जो है ऑयल की उसको घटा रहे हैं ताकि आलमी मार्केट में जो तेल की प्राइसेस हैं वो ऊपर रहें। और रूस समेत जो ओपेक के ममालिक हैं, जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ की तंजीम है जिसमें सऊदी अरब और रूस जो है जिसको लीड करते हैं, वो अपना पैसा जो है वो बना सकें उसके ज़रिए। तो अब वो वक्त आ गया जिस वक्त हुकूमत को खुद नज़र आ गया कि अब उनके पास इस नारे से कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनका तो बयानिया बिक रहा है, तो उसको तोड़ने के लिए बादले नखास्ता जिसको कहते हैं, इन्होंने भी ऐलानात करना शुरू कर दिए कि हम रूस से सस्ता तेल, सस्ती गैस जो है वो लेने जा रहे हैं। लेकिन इसका ताल्लुक किसी हुकूमत या किसी शख्सियत से नहीं है। रूस को शायद किसी से भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत ना हो, ना इमरान खान से हो ना आपसे हो, लेकिन उस वक्त रूस की मजबूरी थी। आज उस तरीके से मजबूरी नहीं है। वो वक्त था जब इंडिया ने 30% डिस्काउंट पे, किसी मुल्क ने 35, 40%, 25% डिस्काउंट के ऊपर तेल लेना शुरू कर दिया। अब जो रूस ने गुफ्तगू की है वो बड़ी दिलचस्प है। जो बात की है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। रूस के जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान के लिए, डेनिला गानेश, उन्होंने इंटरव्यू दिया मुनीज़ा जहांगीर साहिबा को आज टीवी पर। मैं गुज़श्ता वीडियो में उसकी बड़ी तफसील बयान कर चुका हूँ। इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या कहा कि इमरान खान ने मर्द बन के दिखाया, पाकिस्तान की इज़्ज़त रखी, रियासत की इज़्ज़त रखी, अपनी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखा। साजिश वाले मामले पर जो कुछ कहा वो आप गुज़श्ता वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन इस मामले पर मुनीज़ा जहांगीर जो है उन्होंने सवाल किया कि कीमतों के बारे में। उन्होंने कहा कि मैं कीमतों के बारे में भी पूछूंगी, लेकिन आप पहले ये बताइए कि जो LNG है उसकी दरामद के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि LNG करने के हवाले से पाकिस्तान LNG दरामद करने के हवाले से एक लॉन्ग टर्म तवीलुल मुद्दती मुआहदा करने का सोच रहा है। तो इसमें क्या कोई पेशरफ्त मुतवक्के है? इस पर जो है रूस के सफ़ीर वो ये कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि हर शोबे में ताउन की गुंजाइश मौजूद है, ख़ास तौर पर माशी ताउन की। जहाँ तक हमारी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों का ताल्लुक है तो यकीनी तौर पर उनका तयन मार्केट के मुताबिक होगा, मार्केट बेस्ड होगा, क्योंकि हम किसी किस्म का प्राइस कैप कबूल नहीं करेंगे। अब अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने यह किया कि ज़ाहिर है कि जो डिपेंडेंस है यूरोपियन ममालिक की ख़ास तौर पर, तो वो मुकम्मल तौर पर रूस से एनर्जी प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट को कट नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपने ख़रीदना है तो ये प्राइस कैप है। मसलन अगर $90 जो है वो ओपन मार्केट में चल रही है, तो रूस से जो आपने ख़रीदना है वो $80 पे ख़रीदना है, ताकि रूस को फ़ायदा ज़्यादा ना हो, रूस प्रॉफिट कम बनाए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर। तो इसको रूस के सफ़ीर कहते हैं कि हम तो इस कैप को कबूल नहीं करेंगे। इस पर मुनीज़ा जहांगीर ने सवाल किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में आपने तेल की पैदावार में कमी कर दी है, इसका पाकिस्तान और रूस के दरमियान जो डील्स तय पा रही हैं उन पर क्या असर पड़ेगा? इस पर डेनिला गानेश कहते हैं कि मैं नहीं समझता कि इनके दरमियान कोई बराह रास्त ताल्लुक मौजूद है, क्योंकि हमारी इस वक्त तक तो पाकिस्तान के साथ पेट्रोलियम मसनूआत की तजारत है ही नहीं। बुनियादी तौर पर रूस ने तेल की पैदावार में कमी का ऐलान इसलिए किया, ये कदम इस वजह से उठाया है ताकि तेल की कीमत पूरी दुनिया में बढ़ाई जा सके। ज़ाहिर है कि जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो वाफिर मकदार में मौजूद होगा, खपत जो है वो कम हो रही होगी, तो क्योंकि तेल वाफिर मकदार में मौजूद होगा तो उसकी प्राइसेस भी गिर जाएंगी। तो जो ओपेक प्लस है और ख़ास तौर पर रशिया, उसने कहा कि हम अपनी प्रोडक्शन ही कम कर रहे हैं, मार्केट में तेल कम अवेलेबल होगा तो इसकी प्राइस ज़ाहिर है कि आपको ज़्यादा देकर लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में बढ़ाई जा सके। जहाँ तक पाकिस्तान के साथ निर्खों का, रेट का ताल्लुक है, तो उसका फ़ैसला इस बात पर होगा कि पाकिस्तान को कितनी मिकदार में तेल और गैस चाहिए, कितनी सप्लाई चाहिए और कितने अरसे के लिए चाहिए। आप यानी कि अंदाज़ा लगाइए कि अब रूस उस पोजीशन में है जहां पर वो अपने टर्म्स डिक्टेट करवाएगा और मौजूदा हुकूमत जो है वो इसको एक सियासी नारे के तौर पर, एक पॉलिटिकल स्लोगन के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकेगी कि देखें जनाब इमरान खान कहता था कि मैं मंगवाऊंगा, अब उसने तो मंगवाया भी नहीं था, हमने तो मंगवा लिया। तो रूस के सफ़ीर की जो गुफ्तगू है उससे जो मुझे इंप्रेशन मिल रहा है वो ये इंप्रेशन है कि रूस इसको पॉलिटिकल स्लोगन के तौर पर, ये नहीं होगा कि आपको 2 टैंकर जो है वो ऑयल के भिजवा दिए जाएंगे कम प्राइस पर, या 2 आपको जहाज़ जो हैं
ان کے اوپر خام تیل بھجوا دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ نے پہلے یہ ہمیں بتانا ہوگا کہ آپ کتنے عرصے کے لیے ہم سے تیل خریدیں گے، کتنی مقدار میں خریدیں گے، کتنی آپ کو اس کی سپلائی چاہیے، اور اس کے بعد ہم ریٹ کا تعین کریں گے، اور وہ ریٹ کا تعین بھی مارکیٹ بیسس پر ہوگا، جو مارکیٹ چل رہی ہوگی اس کے مطابق ہوگا۔ آگے وہ کیا کہتے ہیں، لیکن جو کچھ بھی ہو قیمت کا تعین مارکیٹ کے مطابق ہوگا، کیونکہ ہم کسی قسم کے پرائس کیپ پر یقین نہیں رکھتے، تو ہمیں مارکیٹ ریٹ دیکھنا ہوگا۔ اس پر منیز جہانگیر سوال کرتے ہیں کہ آپ تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے تیل کی قیمتیں دنیا بھر میں بڑھ جائیں گی اور روس کا یہی ارادہ ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ جی میرا یہی خیال ہے کہ ہمارا یہی ارادہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ سوال کیا منیز جہانگیر نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو بھی بہت مہنگے داموں خریداری کرنا ہوگی۔ اس پر روس کے سفیر کہتے ہیں کہ میں یہ بات یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اس کا انحصار مذاکرات کے نتائج پر ہوگا۔ یعنی بات وہیں پر آ گئی کہ روس جو ہے وہ آپ سے یہ گارنٹیز لے گا پھر کہ آپ امریکہ بہادر سے اجازت لے کر کے ہم جناب ایک شپ دو شپ، ہمارے پولیٹیکل پوزیشن بہت ویک ہو گئی ہے، ہم نے بھی اپنے منشور میں اپنے انتخابی نعروں میں کچھ رکھنا ہے، تو تھوڑا سا منگوانے دیں۔ انہوں نے کہا ون آف ٹائپ کا کام نہیں ہوگا، لانگ ٹرم ایگریمنٹ ہوگا، آپ بتائیں گے کہ آپ کو کتنا تیل چاہیے، تو مذاکرات ہوں گے اور مذاکرات کے نتائج پر یہ فیصلہ ہوگا۔ اس پر وہ سوال کرتی ہیں منیز جہانگیر کہ یعنی پاکستان کو کوئی خاص رعایت نہیں دی جائے گی۔ اس پر روسی سفیر کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ دے دی جائے، لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں اس کا کتنا فائدہ ہوگا۔ تجارت مارکیٹ کے اصولوں کے مطابق ہوگی، یعنی کہ وہ وقت جب روس یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ اس کا ڈیل میں کتنا پروفٹ ہے، وہ صرف اپنے لیے مارکیٹ ایکسپینڈ کرنا چاہ رہا تھا، آلٹرنیٹ مارکیٹ ڈھونڈنا چاہ رہا تھا کہ یورپی منڈیوں سے نکل کر ساؤتھ ایشین مارکیٹس، بڑے بڑے ممالک جو باہر سے تیل منگواتے ہیں، ان مارکیٹس کا رخ کیا جائے۔ وہ وقت گزر چکا ہے، پلوں کے نیچے سے پانی گزر چکا۔ اب روس اس پوزیشن میں جہاں وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کتنا فائدہ ہوگا۔ اس پر منیز جہانگیر یہ کہتی ہیں کہ دوسری ایسی کون سی مصنوعات ہیں جو روس پاکستان کو توانائی کے بحران پر قابو پانے کے لیے دے سکتا ہے، کیونکہ پاکستان اور روس کی جو بات چیت چل رہی ہے وہ پاکستان سٹریم گیس پائپ لائن تک محدود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایران پائپ لائن، ٹاپی جو گیس پائپ لائن ہے، اس میں بھی دلچسپی ظاہر کی جا رہی ہے۔ مذاکرات کہاں جا رہے ہیں، ان منصوبوں پر بھی بات ہو رہی ہے۔ اس پر روس کے سفیر ڈنیلا گانیش کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی منصوبے پر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، جو بھی منصوبہ قابل عمل ہوا اور ہمارے فائدے میں ہوا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جو ان کا ٹون ہے، جو اس سے اور ان کی گفتگو سے جو مجھے سمجھ آئی ہے، وہ تو یہی آئی ہے کہ ایک نادر موقع تھا آپ کی حکومت کے پاس۔ چلیں آپ نے عمران خان کو ہٹا دیا تھا، آپ سیاست کر رہے تھے، آپ جو بھی کر رہے تھے، لیکن اگر آپ کو پاکستان کا مفاد عزیز تھا اور آپ کو یہ لگتا تھا، اور یہ تو ایک اوپن سیکرٹ ہے، کس کو نہیں معلوم، کیا انڈیا نے نہیں لیے، انڈیا نے امریکہ کی ناراضی مول نہیں لی، انہوں نے دو ٹوک انداز میں، ایک دو نہیں، میں متعدد مواقع پر یہ بتا چکا ہوں کہ جو انڈیا کے وزیر خارجہ ہیں سبرامنیم جے شنکر، انہوں نے سنگاپور میں اور انڈونیشیا میں ایک ایونٹ میں کھڑے ہو کر انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں میں تقریباً 1.25 ارب 1.5 ارب آبادی کا ایک ملک ہے جس میں غریب لوگ ہیں، میں ان کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، میں نے ان کے مفادات دیکھنے ہیں، میں نے امریکہ کا مفاد نہیں دیکھنا کہ وہ روس کو کس طریقے سے ڈیمیج کرنا چاہتا ہے، کیونکہ میری قوم کے، میرے لوگوں کے مفاد میں یہ ہے کہ میں روس سے سستا تیل خریدوں، تو بس میں روس سے سستا تیل خریدوں گا۔ اور وہی وقت تھا، دیٹ واز اے گولڈن اپرچونٹی کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت اس وقت اس کو ٹیپ ان کرتی، خان صاحب نے اس کا اعلان کر دیا تھا، بتا دیا تھا۔ آپ وہیں سے انویسٹیگیشنز اور انکوائریاں کروانے کے بجائے ایک اچھی انٹینٹ کے ساتھ اس وقت اگر آپ اس کو آغاز کر دیتے تو آپ کو آج جو ابھی پیٹرول بم پھوڑنا پڑا ہے، 35 روپے آپ نے قیمت ایک بڑھائی، 22 روپے ایک بڑھائی، 10 روپے آپ نے مزید بڑھانی ہے، یہ معاملہ وہاں پر بھی رکے گا یا نہیں؟ 272 کراس کر چکی پیٹرولیم پروڈکٹس کی پرائسز، اور آپ اس پر اتنا قیمتی زر مبادلہ خرچ کرتے ہیں، جو آپ کے فورن ریزروز اس وقت اتنے کم ہو چکے، سکڑ کے 3 ارب ڈالر سے کم، نہ یہ اتنے کم ہوتے، نہ آئی ایم ایف کے سامنے آپ کو اتنے گھٹنے ٹیکنے پڑتے۔ تھوڑی سی آپ نے اپنی جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کے موروں میں جان پیدا کرنی تھی، اپنی کمر کو جھکانے کے بجائے اور منمنانے کے بجائے آپ کو دو ٹوک انداز میں بات کرنی تھی، جیسے انڈیا کرتا ہے، جیسے دوسرے ممالک کرتے ہیں، وہ نہیں کیا گیا۔ اور اب لڑائی کے بعد آپ کو
مکہ یاد آ رہا ہے کہ ہم بھی روس سے تیل لے لیں، روس کا جواب آپ کے سامنے. دیز آر دا ڈیٹیلز. جو عیسیٰ نقوی شارٹس ہے اس پر میں ویڈیو جو ہے وہ لگا چکا ہوں، وہ ضرور دیکھیے گا. یوکرین والے معاملے پر روس کے سفیر نے کیا کہا اس پر بھی فیڈ بیک دیجیے گا. دیز آر دا ڈیٹیلز. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.